मित्रों, इंडिया के अंदर किसी दौर में भी टैलेंट की कभी कोई कमी नहीं रही। अगर आप इंडियन बॉलीवुड देखें, पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ, आजकल जो ज़्यादातर आ रहे हैं वो तो ऐसे ही हैं, मिर्च मसाला टाइप। लेकिन पहले हकीकतन इंडिया में बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग आपको मिलते हैं आर्ट के सेक्टर में। मिसाल के तौर पर आप देखें अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार साहब, इसी तरह से अमजद खान, संजीव कुमार, अमोल पालेकर, उत्पल दत्त, ये ज़बरदस्त लोग। इसी तरह से अगर आप फ़नकार देखते हैं, सिंगर्स मोहम्मद रफ़ी, किशोर दा, मुकेश कुमार, लता, ज़बरदस्त किस्म के सिंगर। लेकिन इंडिया में जो शायर पैदा हुए ना, पोएट्स, उनमें जो सबसे बड़े नाम हैं, उनमें से एक नाम राहत इंदौरी का भी है। राहत इंदौरी वॉज ब्रिलियंट पोएट। कमाल लिखा उन्होंने, थोड़ा सा लिखा लेकिन कमाल लिखा उन्होंने। एक उनकी बहुत मशहूर ज़माना नज़म है जो कि इंडिया के कोने कोने में मशहूर गई। उस नज़म के कुछ पावरफुल अल्फाज आपको सुनाना चाहता हूँ आज, क्योंकि ये आज के एपिसोड से रिलेटेड है। उन्होंने कहा था कि अगर खिलाफ हैं तो हो जाने दो, जान थोड़ा ही है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ा ही है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार आज मैं इस तरह मतलब शायरी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो राहत इंदौरी के नज़म की लाइन है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। आज कुछ ऐसा सीन मणिपुर के अंदर हुआ है। मणिपुर के अंदर जिन्होंने आग भड़काई थी, वो आग उनके अपने घरों तक पहुंच गई है। मणिपुर का जो चीफ मिनिस्टर है बीजेपी का, एन बायरन सिंह, जिनके नेतृत्व में ये मामलात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुंच गए कि वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हुई है। इनके घर पे आज हमला हुआ, और इनके घर पे हमला किया भी उन लोगों ने जिनकी तरफ से ये वोट ले रहे होते हैं, मेती कम्युनिटी, जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इनके सपोर्टर्स ने एन बायरन सिंह के घर पे हमला किया और उसको जलाने की कोशिश की। ये ज़रा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। जी, तो ये वीडियो उस वक्त की है जब इनके घर पे हमला हुआ। नाउ ये हमला हुआ क्यों? ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि मई इसी साल से जो सिविल वॉर वहाँ पर शुरू हुई है वो कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रही। अभी तक वहाँ पर कर्फ्यू बेशतर मकामात में लगा हुआ है। अभी तक वहाँ पर मार कुटाई और गैंग वॉर्स चल रही हैं। बिल्कुल उसी तरह का सीन जैसे शाहरुख खान की मूवी आपने देखी होगी, जोश नाम था इसका, ऐश्वर्या राय भी थी उसके अंदर। उसमें दो गैंग्स होते हैं, ईगल गैंग और बिच्छू गैंग। ईगल गैंग जो होता है उसके अंदर ये क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है, शाहरुख खान वाली ये क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उसके अंदर। और बिच्छू गैंग जो था वो मेथी कम्युनिटी थी, वो हिंदू थे उसमें ज़्यादातर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो मूवी थी और ये रियल लाइफ में हो रहा है। उस मूवी में इतनी वायलेंस नहीं थी, यहाँ रियल लाइफ में बेपनाह वायलेंस है, वरना सिचुएशन थोड़ी थोड़ी मैच करती है। अच्छा, ये घर को क्यों जला रहे थे इनके? असल में कल ये हुआ कि प्रोटेस्ट हो रहा था इम्फाल वैली के अंदर, और वो प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बेचारे, बड़ी बदकिस्मती की बात है वैसे, चाहे कुकी बंदा मरे या मेथी बंदा मरे, बड़ी बदकिस्मती की बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान इंसान को मारे, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। उनके दो स्टूडेंट्स थे, वो काफ़ी अरसे से गायब थे, मेरे ख्याल से जुलाई से लेके गायब थे, उनका कुछ अता पता नहीं था। अब कल कुछ पिक्चर्स वायरल हो गई, उसके अंदर दिखाया गया कि उनकी डेड बॉडीज़ थी कहीं पे। तो वो पिक्चर जैसे ही वायरल हुई वहाँ पे तो मुजाहरे शुरू हो गए। वहाँ पर एन बायरन सिंह के ऊपर दबाव आने लगा कि आप जाइए और सारे कुकी ट्राइब्स को दपड़दूस कर दीजिए। तो एन बायरन सिंह क्या करे, मतलब इम्फाल वैली में इस वक्त तो कोई कुकी रहा नहीं, सबको तो भगा दिया गया, सारे चर्चेस जला दिए गए। अब वो तो बाकी जो बचे हुए हैं वो इधर उधर जाके पहाड़ों पे रह रहे हैं, और वहाँ पर भी मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई है। वहाँ पर भी यूँ समझें कि जत्थे मुसल्लाह जो है वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं अपने लोगों की।
तो इस वक्त उनको जबरदूस करना इतना आसान है भी नहीं। तो एन बैरन सिंह के ऊपर दबाव डालने के चक्कर में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट में बदतरीन पुलिस लाठीचार्ज की गई और उसमें डू यू नो कितने लोग जख्मी हुए, इतना शदीद क्रैकडाउन हुआ कि 83 लोग जख्मी हुए उसके अंदर। और ऐसे ऐसे जख्म हैं, मैं पिक्चर्स देख रहा था जख्मी बेचारों जिनको पुलिस की डंडे लाठियां पड़ी हुई हैं और पता नहीं क्या पैलेट्स भी गालिबन लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ पिक्चर्स ऐसी भी नज़र आ रही थी, अजीब से वेपन्स यूज़ हुए वहाँ पर मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए। तो पता नहीं पैलेट्स थे या क्या थे, लेकिन कुछ कश्मीरियों के जैसे मुझे शक्लें कश्मीरियों की याद आ गई, क्योंकि ये सारा वही कुछ हो रहा था जैसे कश्मीर के अंदर नहीं होता, एग्जैक्टली यही चीज़ रिपीट हो रही थी। तो उस पर मज़ीद लोग गुस्सा हो गए कि यार ये बजाय कुकीज़ को धपड़दूस करने के ये हमें ही धपड़दूस कर रहा है। तो उस पे इसकी घर की तरफ निकल पड़े और इसके घर को जलाने की कोशिश की। फिर से मुजाहिरीन ने मेथी प्रोटेस्टर्स को ठोक पीट के सीधा कर दिया दोबारा से। अल जजीरा ने खबर लगाई कि कर्फ्यू इन पार्ट्स ऑफ इंडियाज मणिपुर आफ्टर प्रोटेस्ट्स ओवर किलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, dozens of students injured in violence following protests over alleged abduction and murder of 2 Methi students, officials say. और आज राइटर्स ने खबर लगाई कि इंडियन प्रोटेस्टर्स ट्राई टू स्टॉर्म होम ऑफ मणिपुर चीफ मिनिस्टर, एटलीस्ट 10 पीपल वर इंजर्ड ऑन थर्सडे। अच्छा 83 जो थे वो वेडनेसडे को इंजर्ड हुए थे, 10 जो है वो आज हुए हैं इंजर्ड वहाँ इस वाक्य के अंदर। एटलीस्ट 10 पीपल वर इंजर्ड ऑन थर्सडे व्हेन इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यूज्ड टीयर गैस and batons to disperse protesters trying to storm the home of the chief minister of Manipur state, defying a curfew, a senior police officer said. कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पर एज यूजुअल, मई से लेके शायद ही कोई ऐसा दिन गुजर रहा हो जिसमें कर्फ्यू ना हो, वो भी कोई एक आधा घंटा ऐसे दे देते हैं ताकि लोग बाहर निकलें और राशन खरीद के घरों में रख लें, वरना दोबारा फिर से कर्फ्यू लग जाता है। ऐसी सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो गई है। मतलब बाकियों को तो छोड़े ना, सरकारी इदारों के अंदर कुकी मेथीज आपस में काम करने को तैयार नहीं है, और जहाँ जहाँ पर मेथी ज़्यादा थे वहाँ से कुकी निकल गए, अपना तबादला करा के ट्रांसफ़र करा के या नौकरी छोड़ दी हुई है, और जहाँ कुकीज़ रहते थे उधर से मेथी निकल गए। ये सूरत हाल बनी हुई है। इस स्टेट का कोई फ्यूचर नहीं है इस वक्त। इसका अगर कोई सल्यूशन इंडिया के मैप के अंदर रहते हुए है ना कोई थोड़ा बहुत, वो यही है कि इसको स्प्लिट किया जाए, स्प्लिट करके इम्फाल को अलग करके और उसको अलग स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, अदरवाइज देयर इज़ नो अदर वे। लेकिन मोदी साहब इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इस वक्त उनकी जो गवर्नमेंट है वो पूरे मणिपुर के ऊपर है। अगर वो इसको स्प्लिट करते हैं तो ही विल लूज हाफ ऑफ द स्टेट। जाहिर सी बात है उधर कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी, ये नहीं आएंगे। कुकीज़ जो है वो तो इनकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है, बीजेपी वालों को तो वोट कहाँ से देंगे इनको, तो वो वोट बैंक का चक्कर है। बहरहाल आखिर में फिर से ये जो एन बैरन सिंह के साथ हुआ है ना, इसको देखकर मुझे मरहूम राहत इंदौरी बहुत याद आया आज, और उनकी ख़ास तौर पर ये जो पोएम है कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है।